फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका। आई एम आनंद श्रीधरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल पर, साथ ही रिपब्लिका ऐप पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा। क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें चैप्टर हमारा आज का होगा प्लानिंग, यानी योजना आयोजना। तो इससे विभिन्न एग्जाम्स में, चाहे वह बीपीएससी का एग्जाम्स हो, यूपीएससी का एग्जाम्स हो, प्रोजेक्ट मैनेजर का हो, सिटी मैनेजर हो, बहुत सारे एग्जाम हो या वन डे एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में रहने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि प्लानिंग जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को पहले देखते हैं और क्वेश्चंस के क्रम में ही हम टॉपिक्स को भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के माध्यम से अगर टॉपिक्स को आप करते हैं अपने मन से, अपने ढंग से, आप लोग तो लंबे समय से पढ़ते ही आ रहे हैं विभिन्न सब्जेक्ट्स, लेकिन क्वेश्चंस के एंगल से किसी भी टॉपिक्स को पढ़ना उस सबसे सुटेबल होता है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वहां से क्या क्वेश्चंस बन सकता है, वहां से क्या क्वेश्चंस बन सकता है, क्या बनने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिपब्लिका ऐप पर आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के, वहीं पर सारी चीजें डाली जाती है। कुछ चीजें यूट्यूब पर भी हम आते रहते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और आप इसका मेंबर बन जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि प्लानिंग से क्या क्या क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है, या विभिन्न सारे एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हर एक क्वेश्चंस होगा और क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी प्लानिंग कमीशंस 1950 में आई और हमारा फर्स्ट जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लानिंग है, 1951 से आरंभ होता है। 1951 यानी 1 अप्रैल 1951 से लेकर के और 1956 यानी 31 मार्च 1956 तक हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान चलता है, जिसमें कृषि पर ज़्यादा फोकस था। उससे आज़ादी से पहले भी इसके लिए विभिन्न प्रयास हुआ है। चलिए प्रसंग बस हम इसकी चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज ए पार्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। यह इसका सेंस है। दूसरा है कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। क्या रखा गया है आर्थिक सामाजिक योजना को? आप लोग साथ साथ आंसर भी करते जाएंगे मन ही मन। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसमें पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक विकास और न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया है? तो सर्टेनली दिया है। हमारा जो 73rd अमेंडमेंट था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के माध्यम से यह चीजें हैं, और वैसे भी इसकी चर्चा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, हमारे मूल संविधान में है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यह सही हो गया, राइट। दूसरा है कि आर्थिक और सामाजिक यानी इकोनॉमिकल एंड सोशल प्लानिंग को भारत के संविधान की समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में, जिनका मीडियम इंग्लिश होगा इसलिए मैं साथ साथ वर्ड भी आपको टर्मिनोलॉजी बताते चलूंगा, तो कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। तो सर्टेनली यह जो हमारा प्लानिंग है, ठीक है, प्लानिंग करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है, यानी सेंट्रल लिस्ट में भी, और
स्टेट लिस्ट के तहत आता है, तो दोनों में आता है, इसलिए कंकरेंट लिस्ट हो गया, समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, तो यह भी आपका सही हो गया, राइट, दोनों सही है। अब है देखिए आपका ऑप्शन आ रहा है 2 और 3 का, हाँ 2 और 3 का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ भी 2 और 3 का ऑप्शन है। अब हमें देखना है कि अब यह नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका कट गया, यह भी रिजेक्शन मेथड से कट गया क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है। अब इस 2 में अब ये देखना है कि 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, तो क्या एक सही है या नहीं है। अब आपका आंसर 50-50 का हो गया। ठीक है, अब इस पर सोचिए, तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या प्लानिंग कमीशन का एक अंग है। आपका आंसर क्या होगा, जो आपका आंसर होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपका आंसर सही या गलत हो जाएगा। मुझे पता है कि अधिकांश लोग इसमें क्या करेंगे, अंग है ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एनडीसी प्लानिंग कमीशन का पार्ट नहीं है, यह एक समानांतर संस्था है, एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन है एनडीसी। ठीक है, तो इसलिए यह आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वह गलत हो जाएगा, और यह गलत होगा, इसलिए आपका आंसर बी होगा, केवल 2 और 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, राइट। तो इस ढंग से आप अपने सही आंसर तक पहुंचने का आप लोग कोशिश करेंगे, यानी रिजेक्शन मेथड से एक एक करके आप चीज़ों को रिजेक्ट करते चलेंगे, और जो बचेगा और 50-50 का अगर है तो फिर उसमें से आपको डिसीजन लेना है। एक दूसरा क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, विकास केंद्र उपागम किस योजना का अंतर्गत अपनाया गया था। जो डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच है, तो वह किस योजना के तहत, किस प्लानिंग 5 ईयर प्लान के तहत इसे अडॉप्ट किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना नहीं था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच को नहीं अडॉप्ट किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर अत्यधिक जोर था, द्वितीय में तीव्र औद्योगिकरण था। ठीक है, तो सेकंड भी आपका नहीं होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में तो यहां भी चीजें नहीं थी। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं था, यह आपका आंसर 4th पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। तो पूरी जो हमारी 4th 5 ईयर प्लान था, ठीक है, उसमें क्या था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच को अपनाया गया, और यहाँ पर संसाधन आधारित कार्यक्रम, एक तो विकास आधारित कार्यक्रम बनाया गया। ठीक है, विकास डेवलपमेंट बेस्ड एक प्रोग्राम तैयार किया गया। इसमें साथ ही संसाधन आधारित कार्यक्रम यानी रिसोर्स बेस्ड प्रोग्राम को तैयार किया गया। फिर इसमें लक्ष्य आधारित कार्यक्रम को तैयार किया गया, समस्या आधारित कार्यक्रम को तैयार किया गया, प्रोत्साहन दृष्टिकोण को अपनाया गया। तो इन सब के दृष्टिकोण से हमारा 4th 5 ईयर प्लान जो है, चौथी पंचवर्षीय योजना काफी महत्वपूर्ण थी, और यही इसे अन्य योजनाओं से, अन्य पहले की योजनाओं से अलग करता है। हालांकि चौथी पंचवर्षीय योजना में जो इसको अपनाया गया, इसको 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ, वहां भी इस पर फोकस किया गया है। ठीक है, डिटेल में हम लोग टॉपिक में देख लेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना का क्या विशेषता थी। पूरी इकोनॉमी को, पूरे इकोनॉमिक्स को हम लोग एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग के माध्यम से देख सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1947 स्पेशली 1951 जब हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ होता है, तब से लेकर के, और उसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1952 में अपनाया गया था। तो वहां से लेकर के और 2015 तक जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, 12 से 17 वाले में, तो लेकिन 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग आ चुका था। ठीक है, तो वहां तक
एक सफर को, एक टूर को हम लोग देख सकते हैं पूरे इकोनॉमिक्स को प्लानिंग के माध्यम से। तो बहुत ही एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो चीज़ें आपको याद भी हो जाएगी, उसको प्रधानमंत्री वाइज करके भी हम लोग देखेंगे, तो इसको मैं एक दूसरे क्लास में लूँगा। तो आपका इसका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की विशेषता यही थी, विकास केंद्र उपागम। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मैं डन। अब अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण नहीं, समावेशी विकास तो है लेकिन गरीबी न्यूनीकरण वाली चीजें इसमें नहीं है। ठीक है, इसको आप रिजेक्ट कर दीजिए। बेरोजगारी घटाने तो धारणीय और समावेशी विकास, ये भी बेरोजगारी वाली चीजें नहीं है, यहाँ पर ये चीजें नहीं है, गरीबी वाली चीजें नहीं है, यहाँ ये चीजें नहीं है। ठीक है, समावेशी और धारणीय विकास, यह बातें कुछ हद तक समझ में आता है 12वीं का, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपका और है तीव्रतर, धारणीय और ज्यादा समावेशी। यह हमारा समावेशी यानी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी 11th प्लान का था। ठीक है, लेकिन 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें हमारा था तीव्रतर, धारणीय और ज्यादा समावेशी। ठीक है, सस्टेनेबल भी होना चाहिए, मोर सस्टेनेबल, और ज़्यादा इंक्लूसिव, मोर इंक्लूसिव होना चाहिए, और तीव्रतर तो होना चाहिए। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। डन, आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर एक पंचवर्षीय योजना की क्या खासियत थी या क्या उसका उद्देश्य था, थीम, उसका थीम क्या था, यह जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें हम लोग देखिए थोड़ा सा केवल वन लाइनर क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, आपके थोड़ा सा है कि सब्जेक्टिव नेचर का या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इससे क्लियरिटी भी आएगी और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है। ठीक है, आदेश यानी ऑर्डर वाली चीजें और निर्देश यानी डायरेक्शन वाली चीजें। ठीक है, तो आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यक्रम को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। ठीक है, इस पर हम लोग देखेंगे पहले। दूसरा है कि निर्देशात्मक योजना में किसी भी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, निर्देशात्मक में ऐसा नहीं है। ठीक है, आदेशात्मक योजना में सभी आर्थिक क्रियाकलाप लोक क्षेत्रक के हाथ में होते हैं, जबकि निर्देशात्मक योजना में वे निजी क्षेत्रक के हाथ में होते हैं, जबकि निर्देशात्मक योजना में वे निजी क्षेत्र के हाथ में होते हैं। अच्छा, दो बार आ गया है लाइन। ठीक है, आदेशात्मक में आर्थिक क्रिया लोक क्षेत्रक के हाथ में होते हैं। ठीक है, ये चीजें भी सही है। निर्देशात्मक योजना में लक्ष्यों की सिद्धि सरलता से होती है, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। तो पहला को हम लोग देखते हैं कि आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, ये सही है। जबकि निर्देशात्मक यानी जो हमारा डायरेक्टिव प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, बाजार प्रणाली के कार्यक्रम को सुधारने का एक साधन मात्र होता है, साधन माना जाता है। यानी पहले वाले में जो आदेशात्मक होता है उसमें क्या होता है कि सरकार भी उस बाजार प्रणाली का अंग होता है, उस तंत्र का उस सिस्टम का पार्ट होता है और उसका एक विकास के एजेंट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं निर्देशात्मक में डायरेक्टिव में क्या होता है कि वह बाजार प्रणाली को एक केवल सुधारात्मक दृष्टिकोण से, एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण से काम करती है और उसका वह एक साधन माना जाता है। तो इसलिए आपका यह सही है। अब आपका ए वाला सही है। ठीक है, सबसे सुटेबल आपका आंसर यही है। अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, यह आपका हो गया डन।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ लंबा क्वेश्चन आ जा रहा है, कोई बात नहीं। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, सही है, योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, राइट। इसमें आपको सही नहीं है ऐसा है क्वेश्चंस में, तो योजना आयोग के स्थान पर हुआ, ठीक है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया है, ये भी सही है, चर्चा मैं कर चुका हूं। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह क्या है, कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव, यह हमारा जो है यह सही है, ठीक। अब यह जो है देखिए, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो इसमें पूर्णकालिक क्या अध्यक्ष होता है? नहीं होता है। पूर्णकालिक 3 सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होता है यानी चेयरमैन होता है वह पूर्णकालिक नहीं होता है, वह पदेन होता है, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होगा वह पदेन इसका मेंबर होगा, यानी चेयरमैन होगा, ठीक है। यह आपका सही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाली चीज हो गई, यह सही है, यह सही है, तो केवल आपका यह गलत है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या सही नहीं है, तो आपका आंसर यह हो जाएगा, बी हो जाएगा, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। डन। आगे हम लोग बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय और समानता, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करना होगा कि किस 5 ईयर प्लानिंग का जो थीम था वह क्या था, क्या उसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना में किसमें सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, समानता के साथ समृद्धि पर एक ऐसी ग्रोथ हो जिसमें इक्वलिटी हो और सोशल जस्टिस हो, तो यह किसमें था? एक बार हम लोग डिटेल में मैं टॉपिक आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है, इनफैक्ट मैं करा चुका हूं। तो यह जो है आप प्रधानमंत्री के हिसाब से भी इस चीज को देख सकते हैं, तो यह जो किसका था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का था। यह जब राजीव गांधी थे 1984 से 90 के बीच जब प्रधानमंत्री थे, तो हमारा जो 5 ईयर प्लान था वह 1985 टू 90 के बीच में हमारा 7th 5 ईयर प्लान चल रहा था। इसी 7th 5 ईयर प्लान जो कि पूर्ण रूप में राजीव गांधी का टाइम था, उसी में इस पर जोर दिया गया, यह थीम लाइन था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 7वीं। 8वीं नहीं होगा, 8वीं में आधारभूत संरचना पर काफी ज्यादा जोर दिया गया था, उदारीकरण के बाद का 1992 का था, 8वां 1992 का था। फिर 6ठी जो कि इंदिरा गांधी के टाइम का था, इसमें भी यह चीजें नहीं थी, और 9वीं में नहीं थी, तो आपका आंसर 7वीं हो जाएगा। डन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और ले लेता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आरंभ, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। आपका आंसर यह हो जाएगा 1 अप्रैल, ठीक है, 1951 टू 56। ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कृषि पर जोर दिया गया था। सेकेंड, अच्छा, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वह हेराल्ड डोमर, ठीक है, इनके द्वारा ये प्लान उनके सिद्धांतों पर आधारित था। जो सेकंड जो हमारा था वह क्या था? पीसी महालनोबिस, जो हमारा सेकंड 5 ईयर था, पीसी महालनोबिस के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया है। और वास्तविक रूप से हमारी 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, सेकंड 5 ईयर प्लान से। इसलिए उनको योजना का, भारतीय योजना का, नियोजन का, प्लानिंग का फादर भी कहा जाता है। किनको? पीसी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। और उन्हीं के जन्म
के अवसर पर 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्म पर 29 जून को क्या किया जाता है, सांख्यिकी दिवस, स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में, स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एक प्रमुख सांख्यिकविद थे, इन्होंने एक सांख्य नाम से एक जर्नल को भी शुरुआत किया था, जो कि अभी भी चल रहा है। ठीक है, कोलकाता से थे। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा। अगले क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। तो क्वेश्चंस एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग हजारों क्वेश्चंस को देख लें, और यहाँ से इतना आप क्वेश्चन कर लेंगे तो सर्टेनली आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस 60 to 70% क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएगा, या फिर आपके रेंज में आ जाएगा। रिजेक्शन मेथड से आप कर लेंगे, डायरेक्ट आप कर लेंगे, तो एक बहुत ही अच्छी कंडीशन होगी। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 2/3 का होना चाहिए। ठीक है, तो सर्टेनली 60 to 70% एनी हाउ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से कर लें तो आप करने की स्थिति में रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, साथ ही यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहेंगे, और इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। विभिन्न प्रकार का ऑनलाइन क्लास रिपब्लिका के ऐप पर चल रहा है ऑलरेडी, तो उसका भी आप पार्ट बन सकते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर है, बीपीएससी है, सिटी मैनेजर्स है, विभिन्न प्रकार के और भी एग्जाम्स हैं, सिविल सर्विस वगैरह सबका। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय।